हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 12। इससे पहले मैं 11 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। साथ ही ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है और इसलिए तो आप इन क्लासेस को क्रम से देखिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ओके। और यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राज्यों का पुनर्गठन। ओके। मैंने बोला है आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है और साथ ही और कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा। ओके। राज्यों का पुनर्गठन नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में हुआ था और ये 16वां राज्य बना। ओके। पंजाब का 1 नवंबर 1966 में हुआ था। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में, ये डेट याद रखिएगा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इनका 21 जनवरी 1972 में गठन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 2A जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका? तो सह राज्य का। ओके। और राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 2A को समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा इनका पुनर्गठन कब हुआ? तो 1987 में, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 19 नवंबर 2000। इनकी सन एक ही हैं और डेट अलग अलग दिए हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का 25 जून 1972 में, तेलंगाना 2 जून 2014, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, जिसमें प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक करेंगे। ओके। पाणिनि ने किसको लिखा था? तो अष्टाध्यायी को, ध्यान रखिएगा। रामायण को सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का पुराना नाम या दूसरा नाम रत्नाकर था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रामायण को अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था और तमिल में कंबन ने, फारसी में बदायूं ने, बांग्ला में कृतवास ने और बाल रामायण को भवभूति के द्वारा लिखा गया था। ये रामायण के अलग अलग अनुवाद किए गए थे, तो किस किसने किए थे तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ओके। जैसे ये पूछ लिया जाता है फारसी में किसने किया, बदायूं ने, तमिल में, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ओके। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 हैं। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और क्या है लंका कांड और नेक्स्ट है उत्तर कांड। ओके। तो ये रामायण के कांड दिए गए हैं। नेक्स्ट है महाभारत, जिसका पूरा नाम क्या है? जय संहिता। इनको ध्यान रखिएगा। इसको लेखक वेद व्यास है और पर्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 या भागों की संख्या 18। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किशारी मोहन गांगुली ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। ओके। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में सिंधु नदी। ओके। जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास खारचू हिमनद, जो तिब्बत से और यह भारत में लेह यानी कि लेह लद्दाख के डैम चौक में प्रवेश करती है। ओके। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो कैलाश पर्वत है उसके मानसरोवर झील तिब्बत के वो खारचू हिमनद से। ओके। और ये प्रवेश कैसे करती है? तो कौन सा है जो लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है? तो डैम को से प्रवेश करती है लद्दाख लेह से। ओके। नेक्स्ट है प्रभा मार्ग,
चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती हुई फिर ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है, तो अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। सहायक नदियाँ वाया तट और दाएं तट की, तो वाया तट पर कौन कौन सी हैं? झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इनके नाम ध्यान रखिएगा। दाएं तट पर श्योक, गिलगित और हुंजा। ओके, नेक्स्ट सिंधु जल समझौता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1960 में हुआ था और यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसी 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद निलंबित कर दिया गया था। ओके, सिंधु के संधि के द्वारा नदियों का आवंटन किया गया था। जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें जो पश्चिमी नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी था, पाकिस्तान को 80% जल और भारत को 20% द्वारा उपयोग किए जाने को कहा गया था और इस सिंधु जल समझौता में। ओके, नेक्स्ट जो पूर्वी नदियां थीं, रावी, व्यास, सतलुज, ये इसमें इनका जो जल था भारत कितना यूज़ करता है, तो 80% और जो पाकिस्तान है वो 20%, ध्यान रखिएगा। दोआब, दोआब किसको कहा जाता है, तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहा जाता है। सिंधु प्लस झेलम के बीच कौन सा दोआब है, तो सिंध सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच चेज दोआब है। चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब है, ध्यान रखिएगा। व्यास और सतलुज नदी के बीच बिस्ट दोआब है, ये नाम याद रखिएगा। पंचनद, पंजाब में 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। ये कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इनके संगम को ही क्या कहा जाता है? पंचनद। नेक्स्ट है इकोनॉमी में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2 चरणों में हुआ। फर्स्ट फेज 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जमा पूंजी 50 करोड़ और आरबीआई जो गवर्नर थे वो कौन थे? एल के झा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और मिड में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की, ध्यान रखिएगा। हो गई कब हुई? तो 1 अप्रैल 1969 में। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति रही जिनका नाम था वी गिरी, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर से बोल देती हूँ, जो व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फर्स्ट फेज में 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण, जिसमें जमा पूंजी कितनी थी? 50 करोड़। आरबीआई गवर्नर एल के झा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, लेकिन इनकी बीच में मृत्यु हो जाती है 1 अप्रैल 1969 को और फिर उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं वी गिरी। नेक्स्ट सेकंड फेज में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल और पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। ओके, अधिनियम आरआरबी एक्ट 1976 में आया। प्रकृति संबंधित थी और कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य था। किसका? तो आरआरबी का। ओके, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका। नेक्स्ट जीव विज्ञान में कोशिका। ओके, कल हमने कोशिका से ही संबंधित बात की थी, आज भी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है इन फीमेल। ओके, वो हाँ फीमेल में, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु होती है इन मेल में, यानी कि पुरुष में। पुरुषों में सबसे बड़ी जो कोशिका है न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, लंबी। ओके, न्यूरॉन। महिलाओं में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो आरबीसी, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका म्याकोप्लाज्मा है, ध्यान रखिएगा। ओके, जो जीवाणु की है। और आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यह एक पतली और लचीली संरचना है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली के कार्य यह एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में अंगरक्षक की तरह कार्य करना, कोशिका को आकार प्रदान करना, आंतरिक सामग्री को धारण करना और उसकी सुरक्षा करना और पदार्थों के अंदर और बाहर की गति को नियंत्रित करती है। ये कोशिका झिल्ली के कार्य है, को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में शस्त्रिया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। शस्त्रिया, ओके, जो किस राज्य का है तो असम का। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित हम कलाकार करेंगे। प्रदीप चलिहा का संबंध किससे है तो शास्त्रीय से। ललित ओझा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, श्रीमद शंकर देव, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है मणिक वारवयान, गहन चंद्र गोस्वामी, टंकेश्वर वारवयान, रंजू मैनी और मुकुंद सीखिया। इन सभी का संबंध किससे है तो शास्त्रीय से। छऊ राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। छऊ की 3 शैलियाँ हैं, ये तीनों राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है, ओके, और ये ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो छऊ से संबंध मैं इससे जो शास्त्रीय नृत्य है वो मैं स्टेट उनके करा चुकी हूँ, तो आप पिछली क्लासेस को देखिएगा, ओके। इनके जो कलाकार हैं मकरध्वज दरोगा, गंभीर सिंह मुंडा, गोपाल प्रसाद दुबी, रानी अरुणिमा सिंहदेव, नेपाल चंद्र सूत्रधार, साधुचरण महतो, सुनीता महतो। इन सभी का संबंध किससे है तो छऊ नृत्य से, ओके। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। साथ ही छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। तो मिलते ही नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। और जो भी आपका फीडबैक है वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।